हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की मैथमेटिक्स की वर्कबुक। और आज इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है साधारण ब्याज। इससे पहले कि आपको हम 12 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ से देखना आता है, कोई क्लास नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो देखिए, शुरू करने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण से मतलब होता है बिल्कुल सिंपल, जिसमें कोई कठिनाई नहीं। जैसे नाम है इसका कि साधारण ब्याज है, इसी प्रकार से हम साधारण ब्याज पता करना चाहें तो उतना ही सरल पता करना भी है, अगर आप बताइए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो। कहते हैं ये तो बहुत साधारण सा है, ये सिंपल सा है। तो अगर आपसे साधारण ब्याज निकलवाया जाता है तो निकालना भी वो उतना ही सिंपल होता है। तो पहले तो इसके हम कुछ जो नाम होते हैं उनको सीखते हैं कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, ब्याज क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है। तो पहले इन चीज़ों को हम सीख लेंगे, उसके बाद चर्चा करते हैं इसमें साधारण ब्याज के जो और क्वेश्चन होते हैं उनको करने पर। इसमें हमारे पास 4 नाम है। एक है मूलधन, दूसरा है दर, तीसरा है ब्याज और चौथा है मिश्रधन। तो सबसे पहले समझते हैं कि मूलधन होता क्या है। इंग्लिश में तो आप बाद में इनके नाम समझते रहना, प्रीमियरली होता है, रेट होता है, इंटरेस्ट होता है, अमाउंट होता है, वो बाद की बात है। लेकिन आप पहले हिंदी में इनके नामों को सीख लीजिएगा। अब देखिएगा मूलधन क्या होता है। जैसे ऐसे मान के चलिएगा, जैसे आप किसी के पास उधार लेने जाते हैं। मान लीजिए हमको 500 रुपये किसी से उधार चाहिए और ब्याज पर मिलेंगे, ऐसे ही नहीं मिलेंगे, फ्री में। देखिएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा ब्याज क्या होता है। तो 500 का मतलब होता है उसने हमको 100 के 5 नोट दिए, ठीक। 100 का नोट ये दे दिया और उसने हमें 100 के 5 नोट दिए हैं। और उसने ये कहा है कि आपको हम 5% ब्याज पर देंगे। अब वो ब्याज का मतलब ये होता है या तो वार्षिक कहेगा या मासिक कहेगा। मान लीजिए आप वार्षिक पे लेने जा रहे हैं, ठीक है। ब्याज की दर है हमारी मान लो 5%, ये प्रतिशत का चिन्ह होता पहले बता चुके हम। और हमने यहाँ वार्षिक लिख दिया है। वार्षिक, वार्षिक का मतलब ये होता है, वार्षिक मतलब वर्ष, साल, जिसे आप लोग भाषा में साल कहते हैं और इंग्लिश में जिसको ईयर कहते हैं। ये सब नाम हो गए। वार्षिक कहिए, वर्ष कहिए, साल कहिए या ईयर कहिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो कह सकते हैं। तो आप 1 वर्ष के लिए ये 500 रुपये किसी से उधार लेके आते हैं। उसने कहा 5% है। अब इसका क्या मतलब 5%, ठीक। इस चीज़ का आप मतलब समझ लेंगे, यही दर होती है। इसके हमने दर के सामने लिखा है, यही दर होती है। मूलधन कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 100 के 5 नोट है। 500 रुपये हम उधार लेके जा रहे, वो हमारा मूलधन हो गया। जितना पैसा किसी से हम ले रहे हैं उठा करके, वो मेरे हाथ में दे रहा हुआ मूलधन होता है। अब दर क्या होती है, रेट, यानी उसने कह दिया 5%। वार्षिक यहाँ मंथली भी कह सकता है, यानी प्रत्येक महीना। प्रत्येक महीने वाला हमें ज़्यादा भारी ब्याज पड़ेगा जा करके, वार्षिक में ये थोड़ा सस्ता हो गया, ठीक। वो आपको बाद में समझ हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 100 रुपये का ब्याज 12 महीने का 60 रुपये हो जाएगा। 160 लौटाने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको लौटाने पड़ेंगे एक वर्ष में 105, यानी केवल 5 एक्स्ट्रा, यानी 55 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक। अगर वो यहाँ पर मासिक कह देता, समझ लीजिए इस चीज़ को, अगर मासिक कह दिया, इसका मतलब है हर महीने आपको 100 रुपये के 105 लौटाने पड़ेंगे, इसका ये मतलब है। तो जब एक महीने के हमें 5 एक्स्ट्रा लौटाने पड़ रहे तो 12 महीने के 12 पंचे 60 रुपये हो जाएंगे। मासिक का मतलब ये होगा, अगर आपने मान लो 100 रुपये ही लिए होते 1 वर्ष के लिए और मासिक ब्याज होता तो आपको 160 रुपये लौटाने पड़ेंगे जाके 1 वर्ष बाद। जो 60 रुपये एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं यही ब्याज है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं वार्षिक वाला। यानी 1 वर्ष बाद जब आप ये पैसे लौटाने जाओगे तो इस पर आप देंगे जा करके 100, तो ये देंगे 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। 100 रुपये ये लौटाएंगे, 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। 100 रुपये ये लौटाएंगे, 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। 100 रुपये ये लौटाएंगे, 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। और इसी प्रकार से ये 100 लौटाएंगे, 5 एक्स्ट्रा देंगे। तो कुल मिला के कितना आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, यानी 100 रुपये की आप 1 वर्ष बाद 105 रुपये लौटाने जा रहे हैं। 105, यानी हर 100 के नोट पर 5 रुपये अतिरिक्त। जो 5 रुपये आप अतिरिक्त लौटा रहे, वो ही तो 5% कहा जाता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत, परसेंट, प्रति माने प्रत्येक, शत माने 100, प्रत्येक 100 पर। देखो प्रत्येक 100 पर, नाम से देखिएगा प्रतिशत, और प्रतिशत का आपने ये चिन्ह लगाया हुआ है, ठीक। इंग्लिश में इसको परसेंट कहते हैं। पिछला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं आपको परसेंट, ठीक है, परसेंट या परसेंटेज, ठीक है। तो अब देखो हमने 105 रुपये, हर 100 के नोट का हम 105 लौटाए, तो कुल मिला के 1 2 3 4 5, यानी 525 रुपये हमने लिए। कितने थे, 500 रुपये। लौटाने कितने जा रहे हैं 1 वर्ष बाद, 525 रुपये। तो जो ऊपर की ये 25 रुपये एक्स्ट्रा हैं वही क्या है, वही तुम्हारा ब्याज कहा जाता है,
कि जो पैसा अतिरिक्त लेने के अलावा आप लौटाने जा रहे, भैया ये 25 रुपये तो उसने हमें दिए ही नहीं थे, हमें तो 500 ही दिए, तो 500 लौटाने चाहिए थे। अगर 500 के 500 ही लौटा दे, इसका मतलब है वो कोई ब्याज नहीं ले रहा, आप अपना काम निकाल के पैसे दे जाइए। लेकिन ब्याज ले रहा तो जो 25 रुपये एक्स्ट्रा लौटाने जा रही है 1 वर्ष बाद, यही हमारा ब्याज हो गया। वो किस पे ब्याज हुआ? 5% की दर से ब्याज लिया, तब 25 रुपये हुआ है, वो भी वार्षिक। ठीक, लेकिन लौटाने कितने जा रहे हैं हम? 525 रुपये। तो ये जो हम टोटल लौटा रहे हैं ब्याज सहित, ये क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो ये चारों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, ब्याज क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं, इतना से आप समझ पाए होंगे। ठीक, तो अब समझते हैं इससे संबंधित ही इस चैप्टर 13 साधारण ब्याज में कुछ क्वेश्चन दिए गए उनको। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो करके दिखाया गया है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी जो टोटल पैसा अभी हम समझा चुके हैं, जैसे अभी हमने 525 रुपये लौटाने की बात की थी और 500 रुपये लेने की बात की थी। जब आप 525 में से 500 रुपये लौटाएंगे जा करके, तो आपको जो ब्याज निकलेगा 25 रुपये निकलेगा जा करके। तो मिश्र धन मान लो 600 रुपये है, मूलधन 400 रुपये है, ये मिश्र धन है। यानी हमने 400 रुपये किसी से लिए हैं और कितना हो गया? 600 रुपये हो गया, यानी 200 रुपये अतिरिक्त हो गए, यानी वही तो ब्याज हुआ है। तो अगर उसको निकालना कैसे होता है? तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं, तो जो अतिरिक्त पैसा निकलता है वही ब्याज होता है। ठीक, तो इस सूत्र से संबंधित अभी कुछ इसमें सवाल हैं। अब देखिएगा मिश्र धन कितना है हमारा? 500 रुपये। यानी हमने किसी से 500 रुपये लिए थे, मतलब देने हैं हमें 500 रुपये। लिए कितने थे? लिए थे हमने 250 रुपये ही मात्र। तो ऊपर का कितना हो गया? 500 में से 250 कम करेंगे, 250 रुपये ही ब्याज हो गया, यानी 250 रुपये ब्याज हो गया। और 250 ही रुपये लिए थे, यानी हमारी ब्याज की दर बहुत ज़्यादा रही होगी या बहुत टाइम लंबा हो गया होगा लौटाने में। यहाँ पर देखिएगा मिश्र धन कितना हमारा? 800 है, तो ये मिश्र धन वाले कॉलम भरेंगे। मूलधन कितना है? 450, ये 450 वाले कॉलम भरेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 350। यानी ब्याज कितना हो गया? 800 रुपये, 450 रुपये लिए थे, 800 रुपये हो गए। अतिरिक्त जो पैसा देने वाले हैं 350 रुपये देने वाले थे, 350 या 350 रुपये ही तो ब्याज हो गया। ठीक, सभी कॉन्सेप्ट से संबंधित इसमें क्वेश्चन होंगे। देखो मिश्र धन हमारा है 580 रुपये 70 पैसे। ठीक, और मूलधन हमारा था 507 रुपये, यानी इतना हमने लिया था, 507 रुपये लिया और 580 रुपये 70 पैसे लौटाने जा रहे हैं। तो ऊपर कितने पैसे लौटाने जा रहे हैं? 70 पैसे तो हमारे साफ साफ बचेंगे ही। ठीक है, 80 में से 7 घटा देंगे तो बचेंगे 73, यानी 73 रुपये 70 पैसे जो है हमारा ब्याज हो गया है। ये अतिरिक्त पैसा हम लौटाने वाले हैं। अगली कॉन्सेप्ट से संबंधित सवाल समझते हैं। अब देखिएगा मूलधन दिया गया, ब्याज दिया गया, तो मिश्र धन बताओ। तो मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं हमेशा। मिश्र धन से मतलब ये होता है कि हमने पैसा किसी से 400 रुपये उधार लिए, उसका ब्याज हो गया 48 रुपये, तो 400 तो लौटाएंगे जो लेके आए, अतिरिक्त 48 रुपये लौटाएंगे, तो हम 448 रुपये लौटाने वाले हैं। तो इन दोनों का हमेशा जोड़ क्या निकला करेगा? वो मिश्र धन हुआ करेगा। यानी मेन फार्मूला हमारा ये है कि मिश्र धन ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। उन इसमें 3 टर्म है, 3 में से कोई 2 दे करके आपसे हमेशा एक पूछा जाएगा। ठीक, अभी ब्याज पूछा गया था, हमसे मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को देखो किया, 400 मूलधन में रखे, ब्याज में ये रखा, इनको जोड़ करके हमने यहाँ पर बता दिया। इसी प्रकार से देखिएगा मूलधन हमारा है 240 रुपये और ब्याज है 26 रुपये 40 पैसे। ठीक, आप इनको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएंगे, 40 में 26 जोड़ेंगे 66 हो जाएंगे, तो यानी हो गए 266 रुपये 40 पैसे। ये आपको टोटल लौटाना पड़ेगा, उसका मूलधन और प्लस ब्याज। ठीक, तो 1000 रुपये हमने किसी से लिए हैं और उसका ब्याज हो गया है 150 रुपये, तो हमें लौटाएंगे जाके 1150 रुपये। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने 665 रुपये किसी से लिए हैं, ब्याज हो गया 13 रुपये 30 पैसे, तो लौटाएंगे जा कर के आप 65 में 13 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा जा कर के 65 में 10 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएंगे, 13 ऊपर कर दो 78, 678.30, यानी 678 रुपये 30 पैसे। इन द सेम वे क्वेश्चन इसमें और भी गिवन है हमको कि हमने जो रुपए लिए हैं मूलधन है वो हमारा 220 रुपये है, ब्याज हो गया 13 रुपये 20 पैसे, लौटाएंगे जाके 20 में 13 जोड़ देंगे तो 233 रुपये 20 पैसे ये हमको लौटाना पड़ेगा। ये ब्याज है, ये मूलधन है, दोनों का एडिशन हमेशा मिश्र धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है जिसमें हमें मूलधन पता करना है, यानी इसमें 3 टर्म है, मूलधन है, मिश्र धन है, ब्याज, यानी कोई भी 2 टर्म आपको देने के बाद तीसरा टर्म पूछा जाएगा। तो देखिएगा इसमें ये सवाल किया गया है
मिश्र धन हमारा 1100 था, ब्याज इतना था। मिश्र धन में से ब्याज जब माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे तो जाके मूलधन बचेगा हमारा। तो मूलधन प्लस ब्याज ही तो मिश्र धन होता है। इनका एडिशन कर दो तो ये आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें एक सवाल और अगले दिए गए हैं। मिश्र धन है 872 रुपये और ब्याज है 72 रुपये, यानी 872 से 72 कम कर दें, सीधा सीधा 800, यानी उधार जो आपने लिए होंगे वो 800 रुपये लिए होंगे और कुछ समय बाद जब आप लौटानेंगे तो आपसे 72 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे ब्याज के रूप में। अगले में मूलधन है 525 रुपये, यहाँ पर मूलधन हमको गिवन है और मिश्र धन पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का जोड़ करना पड़ेगा। अब की बार मिश्र धन पूछा गया, वो मूलधन पूछा गया, ठीक। तो मिश्र धन कितना है, मिश्र धन बताओ। मूलधन है, ब्याज है और मिश्र धन बताना है हमको। तो इस ये जो खाली जगह दी गई वो गलत तरीके से दी गई है। मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर मिश्र धन बराबर होता है ब्याज में मूलधन का आप जोड़ कर देंगे तब जाके मिश्र धन निकलेगा जाकर। तो ब्याज है 25 रुपये और मूलधन है हमारा 525 रुपये, तो कुल मिला के हो जाएगा 650 रुपये। 650 रुपये मिश्र धन है, क्योंकि हमसे मिश्र धन पूछा जा रहा है। मिश्र धन जो होता है मूलधन और ब्याज का जोड़ होता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट है, साधारण ब्याज निकालने की जो कॉन्सेप्ट होती है वो होती है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि SI = PRT/100। P मीन्स प्रिलिमिनरी होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, PR × T/100। या साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा 100 बटे समय बटे 100। अब इसमें 4 टर्म हमारे पास हैं, 1 2 3 4। 4 में से कोई 3 टर्म आपको फिर दिए जाएंगे और चौथा टर्म आपसे निकलवाया जाएगा। तो फार्मूले का प्रयोग करके यहाँ पर देखो ब्याज ये निकाला गया। तो अब जो क्वेश्चन आगे आपको दिए जा रहे हैं वो इसी तरीके से इस सूत्र का प्रयोग करके आप ब्याज बताएंगे। तो ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है, पहले ये लिखेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो मूलधन हमारा इसमें कितना है, 800 रुपये है। दर से मतलब होता है ब्याज की दर 4% वार्षिक है और समय है 2 वर्ष बटे 100। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 8 चौको 32, 32 दूनी 64, यानी 64 रुपये आपको ब्याज के रूप में भरने पड़ेंगे। या सिंपल तरीके से आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। हमारे पास 100 के कुल मिला के 8 नोट हैं और प्रत्येक नोट पर आपको 4 रुपये अतिरिक्त देने हैं। तो 1 वर्ष का तो 4 हो जाएगा, 2 वर्ष का 8 हो जाएगा। देखो ये 8, ये 4 दूनी 8 आ रहा है, यानी 2 वर्ष बाद जब लौटाएंगे जा कर के तो 100 के नोट के आप लौटाएंगे जाके 108 रुपये। एक नोट पर आप 8 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं जाकर के। हमारे पास 100 के 8 नोट हैं, तो 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 या 64। आप ऐसे मौखिक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, यहाँ पर मूलधन 10,000 है, ब्याज की दर 5% है वार्षिक और समय है 4 वर्ष। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो आप पहले लिखेंगे यहाँ पर। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये 10,000 है, दर है 5, समय है 4 वर्ष बटे 100। तो बड़े बड़े सवालों करने के लिए फिर आपको फार्मूला का प्रयोग ही करना पड़ेगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 5 चौक 20, 20 के आगे 2 जीरो और लगा दो, यानी 2,000 रुपये। 5 चौक 20, हाँ ये 2,000 रुपये हो जाएगा। 2,000 रुपये आपको ब्याज के रूप में अतिरिक्त देने पड़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, यदि नीलम ने बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया है, तो 5 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज बैंक में देना पड़े। यहाँ भी ब्याज पूछा गया। तो हमारा देखिएगा, पहले इस प्रकार से लिखेंगे कि मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 7,000, ठीक। दर कितनी है, वार्षिक, वार्षिक दर है हमारी 8% वार्षिक, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको वार्षिक, ठीक। और समय कितना दिया गया, इसमें समय दिया गया 5 वर्ष। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे साधारण
ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 7,000 गुणा 5 गुणा समय है 8, ये इधर उधर हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, बटे 100। ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये आ जाएगा 8 पंचे 40, 40 ये हो गया, और ये 70 अभी यहाँ पर बचा हुआ है। 8 5 जा 40 और 70 यहाँ बचे हुए हैं, तो 2 तो जीरो आ जाएंगे, 7 चौक 28, यानी ब्याज के रूप में 5 साल बाद उसे 2800 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से ये सवाल है कि एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ रही है, यानी एक वर्ष में हर 100 पर 2 आदमी बढ़ जाती है, यानी 102 हो जाते हैं। तो यदि इस समय नगर की जनसंख्या इतनी है तो एक वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है एक तरीके से कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख रुपए आपने उधार लिए हैं, एक वर्ष बाद लौटाने हैं, और 2% की दर ब्याज की, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो पहले तो आप निकालेंगे ब्याज, आप ब्याज की तरीके से ही निकालेंगे, तो यही फार्मूला रहेगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, एक वर्ष का समय है और दर है 2 बटे 100। तो 2 जीरो कम कर दीजिएगा केवल, और जीरो बचे 4 और 2 का गुणा कर देंगे, 2 के आगे 4 जीरो, यानी 20,000। तो एक वर्ष बाद नगर की जनसंख्या जो हो जाएगी, कुल जनसंख्या एक वर्ष बाद ये हो जाएगी आपकी 10,20,000। इन 10,20,000 इस प्रकार से नगर की जनसंख्या एक वर्ष बाद हो जाएगी, यानी 20,000 लोग उस नगर में बढ़ जाएंगे। 750 रुपये का 3 वर्ष में वार्षिक ब्याज की दर, साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज, यहाँ ब्याज पूछा जा रहा आपसे है, मूलधन दिया गया, समय दिया गया, और जो ब्याज की दर होती वो दी गई। तो ब्याज यहाँ से भी पूछा जा रहा आपसे। तो ब्याज बराबर होगा, मूलधन हमारा 750 है, समय 3 वर्ष है, दर 5 है, बटे 100 करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ठीक है। 5 से ये काट दीजिएगा, चाहे गुणा ही कर लीजिएगा, ये हो जाएंगे 75, और ये 5 तियाँ 15 बटे 10, 15 15 75 5, यहाँ से लगी 7, 15 7 105, और 7 112 बटे 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा 112 रुपये 50 पैसे, इतना ब्याज रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन यही है, 4,000 रुपये का 11 वर्ष में 15% वार्षिक दर से ब्याज पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी आपको ब्याज ही निकालना है। 4,000 रुपये हैं, 11 वर्ष का समय है, 5% है, बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 चौक 20, और 11 दूनी 22, 220, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, एक ये है, यानी 2200 रुपये कुल हो जाएंगे जाके। 1 जीरो ये है, 5 चौक 20 की 1 जीरो, 11 दूनी 2200 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा 11 वर्ष का। तो ये चैप्टर 13 हमने कम्प्लीटली आपको समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।